दो सवाल खाली। पहला ये, हमारे साथ है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदुदा, ये बताइए कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोध पर बैठी। देखिए, ममता बनर्जी जिस तरीके से उनकी सरकार, उनकी आधिकारिक, उनकी चुने हुए पंचायत कॉरपोरेशन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड को डाइवर्सन किया, मेल प्रैक्टिसेस किया, ये सब रिपोर्ट आ गया है। इसमें देखिए, अम्फान की जो चक्रवर्ती घूर्णावत आया था उसका कैग रिपोर्ट चल रहा है। मिड डे मील का रुपया, इसमें ममता बनर्जी अपनी टूर में हिंगोलगंज में एक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में मिड डे मील का रुपया खर्च किया है सरकार ने। SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का रुपया को डाइवर्सन किया। मिड डे मील का रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कॉम्पेंसेशन नहीं दिया। वो रामपुर हाट का बगडुई में जो हादसा हुआ था पिछले साल, वहाँ मिड डे मील का रुपया से कॉम्पेंसेशन विक्टिम को दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा 2022 31 दिसंबर आप आंकड़ा देख लीजिए, 3 करोड़ 60 लाख जॉब कार्ड होल्डर है बंगाल में। अभी 28 फरवरी का आंकड़ा देख लीजिए, 2 करोड़ 60 लाख जॉब कार्ड हो गया। 1 करोड़ जॉब कार्ड फेक डिलीट किया स्टेट गवर्नमेंट ने। क्यों? आधार से लिंक होने का जो मोदी जी का सरकार का जो आपका प्लानिंग है साफ सुथरा करने के लिए, करप्शन हटाने के लिए, उसमें 1 करोड़ जॉब कार्ड फेक डिलीट कर दिया। ये 1 करोड़ जॉब कार्ड के खिलाफ पिछले 10 साल में 5000 करोड़ रुपया आया, उठा लिया ये लोग। मंगालुरु में माइग्रेंट लेबर है, उसका IFSC कोड मंगालुरु है, मैसूर है, मंगालोर है, वहां रुपया घुसा दिया। नवग्राम में बांग्लादेशियों को 100 दिन का काम दिया गया। अभी जब रामनवमी है तो दीदी खुद प्रोटेस्ट पर बैठ रही हैं ममता बनर्जी से। ये तो हिंदू का खिलाफ है, ये देश का भी खिलाफ है। ये सीधा सीधा रामनवमी का दिन जो हमारी भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज का काल रामनवमी का त्योहार, पूरा देश नहीं, जहां भी पृथ्वी माना विश्व में, वर्ल्ड में जहां सनातनी है, सबको जुलूस काल होगा, पूजन होगा, भजन होगा, प्रसाद होगा, आरती होगा, सब होगा। लेकिन ममता बनर्जी उस दिन धरने प्रदर्शन है। ममता बनर्जी इस समय आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करती है। देखिए, एक भी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट की ऑर्डर के अलावा नहीं हो रहा है। बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट CBI ED को घुसाने का कोई मौका नहीं है। यहाँ जो CBI ED NIA हो रहा है, सबके सब कोर्ट का मॉनिटरिंग में हो रहा है। ममता बनर्जी बार बार उनकी सरकार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन उसका पिटीशन रिजेक्ट हुआ। ये सब कोर्ट का मॉनिटरिंग में है। मेरा एजेंसी के खिलाफ ये आरोप है। मैं प्रधानमंत्री जी को खत लिखा था एज ए नेता, विपक्ष की नेता के नाते। जो शारदा का मेन बेनिफिशियरी ममता बनर्जी है। शारदा चिट फंड में ममता बनर्जी का पार्टी ने, मैं उनकी पार्टी का साथ जुड़ा हुआ था, 2011 में जो रुपया डिस्ट्रीब्यूशन किया कैंडिडेट को, हर कैंडिडेट को 20 लाख करके शारदा का रुपया। 2014 में MP इलेक्शन में जो रुपया दिया वो अल्केमिस्ट का रुपया, KD सिंह का रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया। ममता बनर्जी चिट फंड का 1 नंबर आरोपी है। उसके खिलाफ CBI कार्रवाई नहीं कर रहा है, मेरा आरोप है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भाईपो मेरा नाम नहीं ले पाते हैं क्योंकि बीजेपी डरती है और हिम्मत है तो हमें एजेंसी का आइडेंटिटी का है सिस्टर। उनका आइडेंटिटी क्या है? वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है? नो। वो काउंसिलर, पंचायत मेंबर बना? नहीं हो। वो 11 साल का पहले CPM के खिलाफ कोई संघर्ष में वो उसका कोई योगदान था? नहीं। वो कब आया? 2011 जब हम लोग नंदीग्राम किया, बंगाल में CPM के खिलाफ एक गुस्सा, एक रोष आया। उसका बाद 2011 21 जुलाई, this time I was presided over the meeting in Brigade Parade Ground। उस दिन उसको जुबा का प्रेसिडेंट के रूप में ऐलान किया ममता जी। उनका एक ही आइडेंटिटी है, ही इज द नेफ्यू ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। उसका दूसरा कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए सब लोग उसको भतीजाई बोलता है, बोलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
और तिहाड़ भी जाना पड़ेगा।